हाँ राइट, मैं 20 से 25 भी करूंगा। पहले मैं 4 से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं अपन, उसको किस तरीके से सोचना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का, वो फंडा आपको समझ में आ जाएगा। तो एकदम बेसिक से बताऊंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये इक्वेशन है आपके पास, x³ प्लस 4x² minus 2x minus 3 equal to 0, and the root of this equation are alpha, beta and gamma, and you need to find equation whose roots are alpha by 3, beta by 3 and gamma by 3. So the first thing which you need to observe if you are solving with the help of the concept of transformation of roots, the nature of the roots same होना चाहिए। नेचर ऑफ द रूट्स बोलने का वो ओरिजिनल नेचर जो अपन क्वाड्रेटिक में देखते हैं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, वो सेम फीलिंग होना चाहिए, सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए। वेरिएबल अल्फा बीटा गामा हो, जैसे यहाँ पे अल्फा बाय 3, इसमें अल्फा की जगह बीटा लिखा, बीटा बाय 3 है, बीटा की जगह गामा लिखा, गामा बाय 3 है। तो इनका जो नेचर है वो नेचर इनके पास सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हैं वो मेरे पास है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई हो जाएगी बोले तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये लिखूंगा अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा² माइनस 2 अल्फा माइनस 3, या फिर लिखूंगा बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा² माइनस 2 बीटा माइनस 3, और गामा क्यूब प्लस 4 गामा² माइनस 2 गामा माइनस 3, ये तीनों की वैल्यू कितनी आएगी जरा मुझे बताओ। इस इक्वेशन के रूट है, तो व्हेन आई एम पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू अल्फा द इक्वेशन विल सेटिस्फाई। द इक्वेशन विल सेटिस्फाई मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इसकी वैल्यू 0 आने वाली, इक्वेशन मेरे पास सेटिस्फाई होने वाली, ये मतलब होता है रूट का। ये फंडा अपन को बेसिक क्लियर है। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कहाँ से घुसने वाला है, अब देखो यहाँ पे। अब मैं बोल देता हूं कि मेरे जो रूट्स हैं वो कैपिटल एक्स है मान लो। अब जो नई इक्वेशन के रूट है मेरे पास, जैसे ये इक्वेशन मेरी स्मॉल एक्स में थी, अब मैं नई इक्वेशन कैपिटल एक्स में बना लूंगा, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोल दिया। और मेरे पास जो रूट होंगे वो होंगे अल्फा बाय 3, बीटा बाय 3 और गामा बाय 3। और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं उस इक्वेशन, जो नई इक्वेशन मुझे निकालनी है, उस इक्वेशन में अगर मैं अल्फा बाय 3 पुट करूं या बीटा बाय 3 पुट करूं या गामा बाय 3 पुट करूं, तो वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये फंडा होना चाहिए कि अगर ये तीनों रूट है तो ये तीनों पुट करने के बाद में इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ हो गया यार। तो मैं क्या यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि मेरी जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो स्मॉल एक्स बाई 3 आ रही है, ये बोल सकता हूँ राइट, कि यहाँ पे जो भी कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो क्या आने वाली है आपके पास, कैपिटल एक्स के सेंस में ये आने वाली है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये स्मॉल एक्स की अगर वैल्यू अल्फा बीटा गामा है तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि स्मॉल एक्स जो है मेरे पास वो 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स आना चाहिए। या फिर चलो इसके भी और थोड़े से डिटेल में चलते हैं। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं नाम दे देता हूं भाई साहब अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश, ठीक है। तो अल्फा डैश मेरे पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट अभी उड़ा देते हैं अपन कैपिटल एक्स वाले को, तो ये वाला पूरा ही पार्ट उड़ा देता हूं मैं, छोड़ो अभी। वापिस से इसको समझो बेसिक फंडे से एकदम, कि मेरे पास ये जो रूट है मैंने अल्फा डैश नाम ले लिया, अल्फा बाई 3 को दे दिया, बीटा डैश नाम दे दिया मैंने, बीटा बाय 3 को दे दिया, और गामा डैश मैंने जो नाम दे दिया वो गामा बाय 3 को दे दिया। अभी चलेगा ये। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 अल्फा डैश आ गई। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 बीटा डैश आ गई। और गामा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 गामा डैश आ गई। ये तो चलेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि मैंने अल्फा डैश, इनको अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा। अब अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश मेरे नई इक्वेशन के रूट्स हैं। अब देखो, क्या अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई। क्या अल्फा इसमें पुट किया है तो ये सेटिस्फाई हो रही है, करेक्ट। तो अगर मैं अल्फा की जगह 3 अल्फा डैश भी पुट कर दूं तो सेटिस्फाई करेगी ना उसमें। तो मैं अगर उसको ऐसा लिख दूं, 3 अल्फा डैश का क्यूब प्लस
4 3 अल्फा डैश का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डैश, सॉरी माइनस 2 3 अल्फा डैश। तो भाई साहब ये भी सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैंने ये लिखा हुआ है तो सही लिखा हुआ है ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी, 3 अल्फा डैश। क्लियर है? ये फंडा समझ में आ रहा? कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये वाले अल्फा की जगह मैंने क्या किया है, 3 अल्फा डैश सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इस बीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 3 बीटा डैश को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास ये भी कितना आ जाएगा, 3 बीटा डैश का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 बीटा डैश का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 बीटा डैश, ये होगी सेटिस्फाई। और सिमिलरली मैं बोल सकता हूं भाई कि ये रिलेशन आ जाएगी मेरे पास 3 गामा डैश का क्यूब प्लस ये, समझ में आ रहा है? ये तीनों रिलेशन होल्ड करेगी, ये समझ में आ रहा है आपको कि ये तीनों रिलेशन को होल्ड करने में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मेरी ऑब्जर्वेशन देखना आप सिर्फ। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं कोई एक इक्वेशन ऐसी लिख दूं, 3x क्यूब प्लस 4 3x स्क्वायर माइनस 2 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं भाई कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर अल्फा डैश पुट करता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर अल्फा डैश पुट करता हूं तो क्या सेटिस्फाई करेगी क्या ये इक्वेशन? तो भाई अगर मैं अल्फा डैश पुट करूंगा तो मेरे पास ये आने वाला है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। इसकी वैल्यू किसकी बराबर है? ये वैल्यू या ये तो सेम ही थी, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है ना। तो अल्फा डैश अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो सेटिस्फाई कर गया, बीटा डैश पुट करूंगा तो भी सेटिस्फाई कर दिया, गामा डैश पुट करूंगा तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए? अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। और अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश क्या थे आपके पास? अल्फा बाई 3, बीटा बाई 3 और गामा बाई 3। तो मैं बोल सकता हूँ इस इक्वेशन के रूट कितने आ गए? अल्फा बाई 3, बीटा बाई 3 और गामा बाय। यही तो इक्वेशन फिर आपको चाहिए थी, जिसके रूट अल्फा बाई 3, बीटा बाई 3 और गामा बाई 3। अभी आया समझ में क्या किया मैंने? मैंने स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का फंडा घुसाया ही नहीं इसके अंदर। अभी मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि भाई इस, ये लॉजिक है, ये तो प्योरली लॉजिक है। यहाँ ना तो कोई शॉर्टकट है, ना मैंने कोई तरीका बताया आपको सॉल्व करने का। मैंने हर एक स्टेप पे सिर्फ लॉजिक की बात करी है। ठीक है, इसको इजिली हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे से, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। हाँ, एक्स, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स तो मैंने एक तरीका निकाल लिया है कि भाई उससे मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूं, मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। दैट इज जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। क्लियर? अब इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, वो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के फंडे पे काम। देखो मैंने भी जब वो भी इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम भी मैंने क्या किया था, आपको मैंने इसी कॉन्सेप्ट से समझाया था उस चीज को, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप बिल्कुल कंफ्यूज, देखो इसके अंदर अगर आपने अल्फा बाई 2 पुट किया, ध्यान देना, अगर मैंने इसके अंदर अल्फा बाई 3 पुट किया तो क्या सेटिस्फाई होगी क्या इक्वेशन? बस मुझे ये बता दो आप। अगर मैंने अल्फा बाई 3 पुट किया तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, यही रिलेशन आ गई और ये 0 के बराबर है तो सेटिस्फाई कर गई। इफ आई एम पुटिंग अल्फा बाई 3 हियर, इट विल गोइंग टू सेटिस्फाई इट। या फिर आप इसको ऐसा समझो ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करो, ये इसकी वैल्यू इसकी इक्वल टू कितनी है? 0 है। इसकी वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 0। ये वैल्यूज लिखी मैंने। इसकी वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है? ये सब आप भूल जाओ कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, अब 0 आ रही है, आना चाहिए, क्योंकि इसका रूट है, जब तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आएगा। तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू, तो भाई इस सब की भी, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। अब मैंने इन तीनों से इंस्पायर्ड होकर ये एक्सप्रेशन लिखा, मैंने सिर्फ अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश की जगह एक्स लिखा। अब मैं बोलूंगा कि इफ आई पुट अल्फा डैश हियर या बीटा डैश हियर या गामा डैश हियर, will this equation will satisfy? Will I get the value of this LHS part 0? Yes, I will get the value of LHS part 0 जो यहाँ लिखी हुई है। अभी 0 मिल गया तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना भाई साहब, अल्फा डैश पुट करूंगा तो।
अभी 0 = 0 आ गया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई नहीं हो गई? हो गई ना। इसीलिए इसका रूट अल्फा डैश हो गया, सिंपल। और अल्फा डैश अल्फा/3 के बराबर था, इसीलिए अल्फा/3 इसका रूट हो गया, सिंपल। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब इसको शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैंने जो रिलेशन आपको लिखी थी कि भाई अब मैं क्या करता हूं, ये जो रिलेशन आ रही है अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश अल्फा बीटा गामा/3 आ रही है, तो मैं बोलता हूं कि चलो मेरी नई इक्वेशन के रूट अगर कैपिटल एक्स, तो वो स्मॉल x/3 आने चाहिए। ठीक है, कैपिटल एक्स है तो स्मॉल x/3 मेरे पास आना चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3 कैपिटल एक्स हो गए। स्मॉल एक्स में ये इक्वेशन थी, तो बस अब आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स को पुट कर देना है। सो देयरफॉर आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी 3 ऑफ कैपिटल एक्स का क्यूब प्लस 4 ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरी नई वाली इक्वेशन बनेगी जिसके रूट क्या होंगे? अल्फा/3 बीटा/3 और गामा/3 इससे इंस्पायर्ड। ओके, देखो यहाँ पे ये सब करने की जगह मैंने इक्वेशन ये या ये लिखूं, सेम सेम ही है, राइट? इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में क्यों अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये हमारी शॉर्टकट मेथड थी, मैंने खुद से अपने इससे कैपिटल एक्स को इंट्रोड्यूस किया, बट इक्वेशन मेरे पास सेम है। और इक्वेशन तो वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता ना, स्मॉल एक्स लिखूं कैपिटल एक्स लिखूं कैपिटल वाई लिखूं स्मॉल वाई लिखूं, राइट, जेड लिखूं ए लिखूं बी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन तो इक्वेशन होती है भाई, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, करेक्ट? तो नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट। इस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी क्लियर? मैं इस पे एक और क्वेश्चन बता देता हूं जो आपने ही मेरे से पूछा था अभी, क्वेश्चन नंबर 5th। नहीं 5th मत करो अभी, 5th में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बताता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th जो आपने डाउट में पूछा भी है, आपने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर डिमिनिस्ड by 1, then the root of the equation then the root of the equation 4x cube minus x square plus 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर इसके रूट अल्फा है बीटा है और गामा है, तो जो न्यू इक्वेशन निकालनी है उसके रूट डिमिनिस्ड बाय 1, मतलब 1 से डिक्रीज कर दिए हैं, ये रूट आ जाएंगे उसके। अभी आ रहा है समझ में? डिमिनिस्ड बाय 1। अब सिंपल फंडा है कि भाई अगर मैं कैपिटल एक्स जो हमारा था, तो कैपिटल एक्स अगर इनकी वैल्यूज होती थी, तो मैं कैपिटल एक्स को क्या स्मॉल एक्स माइनस 1 लिख दूं? स्मॉल एक्स को क्या कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स माइनस 1 लिख दूं, क्योंकि ये स्मॉल एक्स आ गए तो मेरे पास कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से स्मॉल एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास? कैपिटल एक्स प्लस 1 आ जाएगा। मैं सब्सटीट्यूट कर दूं इसके लिए कैपिटल एक्स प्लस 1, तो मेरी जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। इसके रूट कितने आ जाएंगे? और इसको देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप थोड़ा सा ये देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आंसर है भाई, तो अब देखो क्या इसका रूट अल्फा माइनस 1 है, पुट कर दो। तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम। क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इफ आई पुट अल्फा माइनस 1, व्हाट आई विल गेट इन दिस इक्वेशन? 4 अल्फा माइनस 1 प्लस 1 द होल क्यूब मिलेगा मेरे को, माइनस अल्फा माइनस 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर मिलेगा मेरे को, प्लस 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 1 मिलेगा आपको, -3। और इसको मैं लिखूंगा तो 4 अल्फा क्यूब आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और देखो अल्फा इसका रूट है तो इसकी वैल्यू 0 आनी है, तो इसकी वैल्यू 0 आनी है, तो सेटिस्फाई किया ना अल्फा माइनस 1 इसको भाई।
किया ना, अल्फा माइनस वन इसका रूट होना चाहिए था, बिल्कुल है, अल्फा माइनस वन पुट किया तो सेटिस्फाई कर गया मेरे को। क्लियर है अभी फंडा क्लियर? तो इक्वेशन मेरे पास ये। अब अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ लेता, हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता कि भाई ये क्वेश्चन है मेरे पास, नया क्वेश्चन लिख रहा हूं ऑल टुगेदर इंस्पायर्ड बाय दिस वन ओनली, जिसमें अब आपको नेक्स्ट लेवल का कंफ्यूजन था, रूट्स निकालने तो कैसे निकालेंगे। तो 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इसके रूट है भाई साहब अल्फा है, बीटा है, गामा, ये आपको दे के रखा हुआ है। देन फाइंड रूट्स ऑफ, फाइंड रूट्स ऑफ 4 ऑफ x प्लस 1 द होल क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ, सॉरी, माइनस x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपको निकालने। तो आप बोलोगे, सॉल्व करोगे कि यार मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूं, मेरा आंसर कैपिटल एक्स में आता था, मैं कैपिटल एक्स में लिख देता हूं इसको। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कैपिटल एक्स। ये तो बेचारे एक्स में इसको भी लिखा है उन्होंने, एक्स में इसको भी लिखा है, क्योंकि वो सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो उनकी तो फ्रीडम है, कुछ भी यूज कर सकते हैं वो, राइट। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होती थी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो वो यहाँ पे वाई भी दे सकते थे बेटा, यहाँ पे जेड भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इक्वेशन है, तो वेरिएबल एक्स वाई जेड में से क्या यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये समझ में आया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती थी, मैं जब आंसर निकालता था तो मेरा ये वाला इस टाइप से आंसर निकलता था। ठीक, तो अब मुझे ये मैं बोल सकता हूं कि मैंने क्या किया होगा कि मेरे को ये इक्वेशन मिली होगी, मैंने क्या एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट किया होगा, किया होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट किया था। अब मैं इसका उल्टा सोच रहा हूँ कि मेरे को ये इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसी मिली होगी, मेरे को, मैंने स्मॉल एक्स की जगह मैंने कैपिटल एक्स प्लस वन को सब्सटीट्यूट किया होगा तो मिली होगी मेरे को। तो कैपिटल एक्स प्लस वन की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एक्स माइनस वन आ गई। यहाँ पे स्मॉल एक्स के लिए रूट्स अल्फा बीटा गामा आ रहे थे, तो कैपिटल एक्स के लिए रूट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पुट करूंगा तो अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन और गामा माइनस वन आ जाएंगे। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अभी आया समझ में? जस्ट मैंने सेम क्वेश्चन को उल्टे तरीके से रिप्रेजेंट करके बता दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा याद रख लो कि आपको जो इक्वेशन देके रखी है इसको आपने कैपिटल एक्स में बना दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग में, और अब आप देख लो, हाँ नहीं, अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन अल्फा बीटा गामा दे के रखे ना, ये तो उसके टर्म्स में ही अपन को निकालना है, दैट्स ऑल। क्लियर? अभी समझ में आया ये फंडा के? इस पे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, अब जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कराता हूं इसी पैटर्न पे, तो अब आपको सारी क्लियरिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है, डिमांड कर रहा है कि x³ प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 जो है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने करवा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया क्या मैंने? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ही गया अपना, क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि -3, 6 और 9 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax³, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन यू नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस तरीके से अच्छे एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको देख के नहीं चमकेगा, कंफ्यूजन होगा लोगों को भाई इस कॉन्सेप्ट में। प्लस 9qx² प्लस 3rx, ये क्वेश्चन आपको दिया है कि इसके रूट्स निकालने। तो अब आपको तो सबसे पहले ये करना है कि भाई ये इक्वेशन देके रखिए, तो सबसे पहले इसमें ऑब्जर्व करो, ये 27 है,
ये 27 है, जब एक्स क्यूब है तो 27 है, मतलब 3 का क्यूब है। यहाँ 3 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ 3 की पावर 1 है, तो आई कैन राइट इट, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा मैथ्स में। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये मेरा दिमाग ने काम किया, मेरी स्मार्टनेस ने काम किया यहाँ पे। अभी तक मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब लोकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में घुसने का एक तरीका हो गया इसको। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, इसके रूट्स मुझे निकालने हैं, और ये वाली देखे रखी, सेम एक्स, सेम ही इक्वेशन है। अब आप में ये अंडरस्टैंडिंग बस ये है कि यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह मैंने कैपिटल एक्स की जगह क्या पुट किया है, सॉरी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं कैपिटल एक्स में मेरे पास लिखना है। राइट, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको भी बताया कि मेरी जो जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं उसको कैपिटल एक्स में लिखता। अब मेरे को इसके रूट्स बताने, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं भाई साहब कि इस इक्वेशन में एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया होगा, कैपिटल 3x। तो कैपिटल एक्स मेरे पास कितना हो गया, x/3 हो गया। अब x की जगह मैं -3 609 पुट कर सकता था, तो कैपिटल एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूं, -3/3, 6/3 और 9/3 पुट कर सकता। तो कैपिटल एक्स में जो इक्वेशन अब ये बनी है, इसके रूट्स कितने आ जाएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गया, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि वो झंझट दूर हो जाए। ये फिफ्थ वाला हो गया। अब आपके जो आपने मुझे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन और मैं इसी पैटर्न पे उठाता हूं ताकि हमको आगे से इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 उठाता हूं बेटा। हाँ मैं आऊंगा बेटा, 15 पे भी आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मेरे जो रूट हैं वो हैं 1, 5 और 7। किस इक्वेशन के रूट है, वो इक्वेशन बोल दी है मैंने, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है, इसके रूट हैं। मुझे निकालना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच इज गिवन बाय ax³ प्लस 2bx² प्लस 4cx प्लस 8d इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको देखे रखा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप 8 कॉमन लो, व्हाट यू विल गेट इज, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, b x² बाय 4 आ जाएगा। भाई साहब इसमें तो डाउट नहीं, 8 से डिवाइड कर दो सबको, ये मान लो आपने 8 से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये cx/2 आ जाएगा, और ये d इक्वल टू 0 आ जाएगा। नो यू कैन इजिली सी दैट 8 इज x क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ 2 क्यूब आ रहा है, यहाँ x² है, 2 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ x की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 आ रहा है। सो देयरफॉर दिस इज a x/2 द होल क्यूब प्लस b x/2 द होल स्क्वायर प्लस c x/2। ठीक है, अब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, मैं तो लिखता हूं भाई कि जब भी मेरे को इक्वेशन मिलती है इस टाइप की, तो मैं उसको कैपिटल एक्स में लिखता हूं कि मेरा आंसर में जो है फाइनली कैपिटल एक्स में निकालता था। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है। तो मैंने स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल x/3 को सब्सटीट्यूट किया होगा, तो कैपिटल एक्स मेरे पास 3x आ गया है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, टू 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 टू। सो देयर फोर कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × 2, 1 × 5 और 1 × अरे यार क्या कर रहा हूँ यार, 2 है भाई, 2 है, रूट में 2 का मल्टीप्लीकेशन है। 2 × 1, 2 × 5, 2 × 7। तो दिस इज 2, दिस इज 10, दिस इज 14। दैट इज अवर लॉजिक, दैट्स ऑल। क्लियर है अभी।
या फिर आप सिंपल सा देखो, एक ऑब्जर्वेशन आप यहीं से कर सकते हो, भाड़ में जाए ये सब के बाद वाला मेथड। आप देखो यार, इसमें अगर मैं अल्फा पुट कर सकता हूं, इसमें अगर मैं 1 को पुट करके सेटिस्फाई कर सकता हूं, इसमें अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो सेटिस्फाई होगी। तो ये कोएफिशिएंट a यहाँ पे सेम है, b यहाँ पे सेम है, c यहाँ पे सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 करने के लिए x को मेरे को 2 पुट करना पड़ेगा। जब 2 पुट करूंगा और इसमें 1 पुट करूंगा, बात बराबर होगी। इसमें 1 पुट करूं, इसमें 2 पुट करूं, इसमें 1 पुट करूं, इसमें 2 पुट करूं, इसमें 1 पुट करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 की जगह 2, 5। अगर इसमें 5 पुट कर रहा हूं तो यहाँ 5, तो यहाँ पे 10, 10/2 इज 5। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, खत्म। आपको ये सब कैपिटल एक्स में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन, ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि भाई इस तरीके से तो आप कर ही लोगे। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो, बस एक तरीका आपको पता है तो आप दिमाग लगा के तो यहां से डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो भाई, है ना। अगर वो दिमाग उस तरीके से आपका काम अभी में भी नहीं करेगा, विद टाइम करने लगता है, जैसे जैसे मैथ सॉल्व करोगे तो सीखते जाओगे। ठीक है, अभी क्लियर है ये सारे कॉन्सेप्ट, अब तो कोई डाउट नहीं ना। जिसने मुझे पर्सनली भी पिंक किया था 2-3 बच्चों ने कि सर इसमें थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही, क्लियर है बेटा सबका? चलो, अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल आपके डाउट में। फोर्थ मैंने करा दिया, फिफ्थ मैंने करा दिया भाई साहब, सिक्स्थ भी मैंने करा दिया, सेवंथ भी मैंने करा दिया। अब दुनिया चालू होती है 11 से लेके 25 के बीच की। 11 करवा देता हूं, फटाफट हो जाएंगे अब सारे क्वेश्चन। एक बार कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाते हैं ना बेटा, उसके बाद आपको सिर्फ उनका एप्लीकेशन आता है। मतलब वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, एक लेवल तक के क्वेश्चन में। इसके रूट अल्फा/2 आपको इक्वेशन निकालनी है, जिसके रूट अल्फा+1 अपॉन में अल्फा-1, बीटा+1 अपॉन में बीटा-1। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या यहाँ पे? हाँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि कैपिटल एक्स मेरे पास स्मॉल x+1 अपॉन में एक्स स्मॉल x-1 टाइप की फीलिंग मुझे देना चाहिए। ये तो इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को। ये ओरिजिनल इक्वेशन, ये नई वाली इक्वेशन के रूट निकालने, वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे थे। अब आप क्या करते थे, आप ऐसे ही करते थे ना, इसको सॉल्व करते तो कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स में सब्सटीट्यूट कर लेते थे, यही करते थे। तो मुझे बस एक एम है कि यहां से मुझे स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स निकालना है। तो ये तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। स्मार्टली एक कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम की चीज होती है, बताई नहीं, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। what you can do is you need to find out small x in terms of capital X, you cross multiply it, you will get capital X small x। हाँ, प्रोपोर्शन में पढ़ा है आपने, उसको अपन बहुत अच्छे से अभी डिटेल में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, उसके लिए मैं आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो में भी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब। ये समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में निकालनी है भाई साहब? कैपिटल एक्स के टर्म में। तो एक सिंपल फंडा ये होता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड लेके आ जाओ। आ गया? वो बची हुई टर्म्स को इधर ले गए। तो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी थी, उठा के इधर ले गए, दोनों स्मॉल एक्स वाली टर्म इधर हो गई, कैपिटल एक्स उधर चला गया, एक्स कॉमन लिया, कैपिटल x-1 बचा, कैपिटल x+1 बचा, और स्मॉल एक्स इज इक्वल टू x+1 अपॉन में स्मॉल x-1 आ गया। क्लियर है? अब आपको तो पता ही है, आप इक्वेशन निकालते हो तो कैसे निकालते हो, तो आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हो भाई साहब, बस। इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी करने की प्रैक्टिस करना बेटा आप, है ना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑपोजिट करके बताया था ना यहाँ पे कहीं पे, ये पैटर्न में इस तरीके से आप खुद अपना क्वेश्चन बना के इसको अपोजिट तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। दिस इज योर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लो इसको, कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ x+1 द होल स्क्वायर आएगा, प्लस 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल x+1 कैपिटल x-1 माइनस 39 ऑफ कैपिटल x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप भले इसमें a+b द होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई इशू।
आप यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो जिसको पता है ना, यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगी। देखना, जिसको पता है लगा के देखना, ये सब नहीं करने की जरूरत, स्मार्टली हो जाएगा। ठीक है, पूरे डिवीजन में है बेटा, पूरे डिवीजन में। बढ़ू आगे, चलो 11th के बाद अब मैं 12th वाला क्वेश्चन है। 12th वाला क्वेश्चन थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है बेटा, मतलब एक स्मार्ट वे से भी हो सकता है, एक अपने नॉर्मल मेथड से भी हो सकता है, मैं दोनों से करके बताऊंगा। 12th जरूरी है। नहीं, कट नहीं होगा सिद्धांत, आ जाएगा तेरा आंसर, तो करके देख। हाँ हाँ हाँ, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, करेक्ट। ऊपर कट हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर 2x बचेगा। 12th में बोल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो है भाई साहब, वो है x³ माइनस। आई होप जब आप क्वेश्चन करते हो बेटा, तो आप सॉल्यूशन देख के नहीं करते हो डायरेक्टली, कि सॉल्यूशन देख लेते हैं यार हो जाएगा, नहीं। खुद से मेहनत करनी है 5 मिनट, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है ना। देन फाइंड α+2, β+2, γ+2। राइट, हाँ वो ठीक है कार की, वही मैं आपसे यही चीज मैं बोलने वाला था। अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना है भाई, मेरे को सबसे पहली चीज तो ये क्लिक कर जाती है कि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकता हूँ। मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आपको पता है ये माइनस प्लस माइनस, फंडा याद है, -3/1, 4/1, -7/1। आपको इसकी वैल्यू 3 मिल गई भाई साहब, इसकी वैल्यू 4 मिल गई, आपके पास इसकी वैल्यू 7 मिल गई। और अब मैं जब इसको सॉल्व करने बैठूंगा, तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा सिखाया है। मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा ट्वाइस ऑफ बीटा +4 मिलेगा आपको। और गामा+2 से और मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, अपन ने एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था इस तरीके से। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास बन जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा गामा प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा गामा प्लस 4 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ गामा प्लस 8। अब आप यू कैन इजिली सी दैट ये अल्फा बीटा गामा को तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अल्फा बीटा गामा का कोई लेना देना नहीं है। 2 टाइम्स अल्फा बीटा 2 टाइम्स अल्फा गामा 2 टाइम्स बीटा गामा, तो मैं इसको 2 लिख के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिख सकता हूँ। और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 4 टाइम्स अल्फा 4 टाइम्स बीटा 4 टाइम्स गामा है, तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकता हूँ, +8। भाई सबकी वैल्यू मेरे पास है, इसकी वैल्यू 3 है मेरे पास, इसकी वैल्यू 4 है मेरे पास, नहीं नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू 7 है मेरे पास, इसकी वैल्यू 4 है मेरे पास, प्लस 4 टाइम अल्फा बीटा गामा 3 है, +8, आंसर निकाल लो, आ जाएगा। कोई तरीका है, बिल्कुल दिमाग में नहीं लगाया, एकदम बेसिक तरीके से हमने निकाल दिया। ये चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई एम श्योर कि आपको जो सॉल्यूशन है वो थोड़े दूसरे तरीके से दिया हुआ है, करेक्ट। 16 4 23 35 आंसर आएगा, करेक्ट है। इसको दूसरे तरीके से देके रखा होगा सॉल्यूशन में, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या 12th वाला, या इसी तरीके से देके रखा हुआ, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्यूशन लिखा मैंने उसका। राइट, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो वो तरीका बताऊं क्या आप लोगों को, क्या ये चलेगा? डू यू वांट दैट मेथड एज वेल?
एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी अच्छी चीज है, क्लियरिटी आएगी माइंड। मतलब आप ये समझो कि एक ही चीज है, आप कितने तरीके से सोच सकते हो। मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स whose roots are अल्फा प्लस टू, बीटा प्लस टू, गामा प्लस टू। ये समझ में आ रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट है ना अल्फा प्लस टू, गामा प्लस टू और बीटा प्लस टू का। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू जिस इक्वेशन के रूट अल्फा प्लस टू, बीटा प्लस टू और गामा प्लस टू है, उस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है भाई। अब अगर मेरे को ये वाली इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स प्लस टू लिख देता हूं यार। अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछता कि मुझे वो इक्वेशन निकाल के दो जिसके रूट अल्फा प्लस टू, बीटा प्लस टू और गामा प्लस टू है, तो मैं यही करता ना, कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स प्लस टू पुट कर देता, और स्मॉल एक्स को क्या ले लेता, कैपिटल एक्स माइनस टू ले लेता। और मेरे पास जो इक्वेशन बन जाती वो बन जाती कि इस कैपिटल एक्स माइनस टू का क्यूब माइनस थ्री, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, एक्स माइनस टू माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। अब इसको उसने सॉर्ट आउट कर दिया है। आपके पास जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, माइनस टाइम ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, यही आएगा भाई साहब। कोई डाउट किसी को? जैसे यहां पे निकाला था माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। अब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इसमें क्या आएगा, तो एक्स क्यूब यहाँ पे ए माइनस बी द होल का फॉर्मूला लगेगा, उसके अंदर एक्स क्यूब आएगा, और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तो भाई यहाँ पे ये माइनस है, ये तो प्लस वन ही आएगा, इसमें कोई डाउट। ये क्या आएगा उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा अभी। क्लियर है? एक्स क्यूब यहां से नहीं आएगा, एक्स क्यूब यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहीं से आएगा, और ए क्यूब, ए माइनस बी द होल क्यूब में ए क्यूब जो आएगा वो एक्स क्यूब आएगा, कोइफिशिएंट वन। कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, तो भाई कांस्टेंट टर्म यहां से आएगी, ए माइनस बी द होल क्यूब में इसका क्यूब आएगा ना, वो कांस्टेंट टर्म होगी। इसका क्यूब आएगा टू क्यूब माइनस साइन के साथ, तो वो माइनस एट आएगा। ध्यान देना, डायरेक्टली लिखा रहा हूं मैं माइनस एट, इस पे ध्यान देना कि वापिस से खुद से करके देखना, आपकी मैथ सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। इसमें से कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, तो माइनस टू का क्यूब आएगा, वो टर्म होगी कांस्टेंट। रेस्ट सारी टर्म्स में ए माइनस बी द होल क्यूब में एक्स आना कंपलसरी है, माइनस टू का क्यूब। अब भाई यहाँ पे बता दो मेरे को कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, यहाँ पे ए माइनस बी द होल स्क्वायर में जो बी स्क्वायर वाली टर्म होगी, मतलब टू स्क्वायर फोर, फोर आएगा, और फोर को जब आप माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ट्वेल्व आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस ट्वेल्व लिख दूं? यहां से क्या आएगा, ये तो फोर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो भाई साहब माइनस एट आएगा। यहाँ पे माइनस सेवन बेचारा ऐसा का ऐसा रहेगा, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 35 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वन आ जाएगा, ये भी चलेगा, दिस विल आल्सो वर्क, नो इश्यूज। सॉल्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है, चलेगा, क्योंकि वो अपन प्रोडक्ट ऑफ मतलब इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे अपना फंडा था। अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको उसमें डालता, क्या बोलते हैं अपना, वीटा फॉर्मूले के क्वेश्चन में डालता, तो वीटा फॉर्मूले के असाइनमेंट में मैं इसको इस तरीके से करवाता आपसे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। क्या आइडिया होना चाहिए आपको, चीजें समझ में आनी चाहिए। मैथ्स इज ऑलवेज इंटरलिंक्ड, चीजें हमेशा इंटरलिंक है। हर एक चीज जितनी भी आपने बचपन से अभी तक पढ़ी है, सारी आप लिंक अच्छे करते जाओगे जितना मैथ्स को डिटेल में समझते जाओगे। ठीक है, चलो ट्वेल्थ के बाद अब कौन सा सीखोगे, मेरी चॉइस का बताऊंगा। 13 और 14 थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 15th मैंने क्लास में ही कराया है, डिमनिस्ट 16th आई थिंक अब आप लोग कर लोगे। हाँ, वो फ्लैश नहीं होगी सिद्धांत। अगर आपको इजी कौन सी पड़ेगी ना, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मे बी विथ टाइम आपको समझ में आने लगेगा जितना मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। आपको क्या होता है, पूरे दिमाग में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे पूरे दिमाग में ये चीज घूम जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीज दिमाग में घूम गई, देन यू कैन प्रिडिक्ट कि कौन सी मेथड रिलेटिवली इजी पड़ेगी। इसमें थॉट प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, बट इसमें कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व, दैट इज एडवांटेज।
थॉट प्रोसेस इसमें ज्यादा क्लियर चाहिए कंपैरिजन टू दिस। तो अगर आप थॉट प्रोसेस इसमें ग्रिप है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर कोई अच्छा बंदा थोड़े टाइम बाद सॉल्व करेगा तो इसको डायरेक्ट ये लिखेगा, वो ये सब दुनिया में घुसने की जरूरत ही नहीं है, उसको पता है यहाँ एक्स की जगह x-2 लिखूंगा और कांस्टेंट टर्म निकालूंगा, तो यहाँ एक्स की जगह x-2 इमेजिन करेगा, कांस्टेंट टर्म -8 डायरेक्ट लिखेगा वो। तो ये स्टेप डायरेक्ट लिखेगा वो, क्वेश्चन जब ये सॉल्व करेगा ना ये स्टेप से लिखेगा तो ऑब्वियसली उसको ये इजी रहे। बट ये सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जिसका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है उसके लिए मेथड इजी है। सीखोगे आप भी, सीख जाओगे, मतलब कोई ऐसे इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मैनेज हो जाती है चीज। चलो अब कौन सा क्वेश्चन कराऊं मैं आपको। 13 14 स्क्वायर और क्यूब को अभी थोड़ा साइड में रखता हूं मैं, 13 14 को 15 में करा चुका हूं, 16th तो कर लोगे अब। डिमनिस्ट का मतलब समझ में आ गया है, अल्फा बीटा गामा रूट है तो अल्फा -3 बीटा -3 और गामा -3 रूट होगा, तो 16th अब आप लोग कर लोगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आगे मैंने करा दिया। 17th क्वेश्चन भी मैंने क्लास में ही कराया है आपको बेटा। इफ यू वांट 18th क्वेश्चन में करा देता हूं, करवाऊं? 18th क्वेश्चन में कराता हूं, या 18th भी करवा चुका हूं, पता नहीं करवाया नहीं करवाया, छोड़ो। 20 करवा चुका हूं ना क्लास में, लास्ट क्वेश्चन कराया था, याद है अलीशा? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट लोकेशन ऑफ रूट्स की जो 19th कराया था क्या मैंने? 19th करा दूंगा, 18 तो 19 दोनों करा दूंगा अगर नहीं कराए तो। अरे यार ये क्या हो गया यार, गलत जगह क्लिक हो गया। हम्म। तो अल्फा बीटा गामा बोल रहा है 18th क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। You need to find out the new equation whose roots are alpha beta plus gamma, बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा अल्फा प्लस बीटा। पैटर्न सेम आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कर दो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, इसको लिख दो बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, इसको लिख दो गामा अल्फा प्लस बीटा गामा। राइट, इस तरीके से आपने लिख दिया। और भाई साहब आपको यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी? प्लस ऑफ 3/1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा ये भी आपको पता है, 0। एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। अल्फा बीटा गामा भी आप निकाल ही लोगे बहुत अच्छे से, -2/1। तो क्या तो क्या अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा की जगह मैं 3 माइनस क्या बच गया बीटा गामा लिख दूं, है ना? 3 माइनस बीटा गामा को इधर लाऊंगा तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा। सिमिलरली बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दूं? एक सेकेंड रुचिर, हाँ ये लिख दूं उसके बाद में करता हूं। गामा अल्फा लिख दूं, इसकी जगह क्या लिख दूं? 3 माइनस अल्फा बीटा लिख दूं। अब मैं क्या इसकी जगह 3 माइनस बीटा गामा की वैल्यू यहां से 2/अल्फा लिख दूं, यहां से गामा अल्फा की वैल्यू क्या मैं ये लास्ट वाले से 2/बीटा लिख दूं और 3 माइनस 2/गामा लिख दूं, चलेगा? तो मेरे पास वैल्यूज ये थी, ओवरऑल ये वैल्यूज कन्वर्ट हो गई इसमें। नो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स विच सेज दैट कैपिटल एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन में स्मॉल एक्स ले लेना दोस्तों। ठीक है भाई, 2/x इधर आ गया, 3 माइनस एक्स उधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 माइनस एक्स कर दिया स्मॉल एक्स की जगह, सब्सटीट्यूट कर दिया स्मॉल एक्स की जगह, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2/3 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू 2/3 माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। आपका फाइनल आंसर जब ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा ना वो ऐसा लिखा रहेगा, देखना आप, 8 प्लस
6 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर होल क्यूब, है ना। 3 माइनस एक्स द होल क्यूब एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा यहाँ। फाइनली आपका आंसर बताए स्मार्टली वो इस तरीके से लिखेंगे। मतलब कंफ्यूज करने के लिए कि आपको डायरेक्टली दिखे नहीं वो के डायरेक्टली इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ये लिखेंगे वो इस जिसके रूट ये होंगे। ठीक है, तो आपको मैनिपुलेशंस करने हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यहां के बाद में चालू होगा, मैनिपुलेशंस करने। बोल बेटा। So I did a slightly different method. I used that a plus b plus c is equal to 0. So I just substituted b plus c as बिल्कुल minus. सही, परफेक्ट। Then वो all of ज्यादा it was वो ज्यादा minus. इजी है, वो ज्यादा इजी है, वो मुझे क्लिक नहीं किया उसने। माइनस अल्फा पुट कर दोगे एंड उसके बाद, राइट। हाँ, और हाँ, फिर से माइनस राइट एक्स। राइट राइट, वो भी इजी। 18th के बाद मैं कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 19th। 19th भी नहीं किया ना मैंने। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर। ये रूट्स आपको निकालने हैं इस इक्वेशन के। और आपके पास क्या क्या वैल्यू है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप 0 लेके बैठे हुए हो कि भाई इसकी वैल्यू 0 आएगी। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आप माइनस प्लस क्यू लेके बैठे हुए हो, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस आर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सही कॉपी किया है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यूज करना है। तो सबसे पहले इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस आर बाय अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस आर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस आर बाय बीटा माइनस, सॉरी, गामा गामा स्क्वायर। ये चलेगा, ये तो क्लियर है बेटा। कहाँ से आ गया? विद द हेल्प ऑफ दिस लास्ट इंफॉर्मेशन, इसकी हेल्प से मैंने इसको लिख दिया। एलसीएम ले लूंगा, माइनस आर माइनस अल्फा क्यूब बाय अल्फा माइनस आर माइनस बीटा क्यूब बाय बीटा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कि अल्फा बीटा गामा में सेम एक्सप्रेशन लिखना थोड़ी है आपको जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हो। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जैसा अल्फा का अल्फा की दुनिया चल रही है, बीटा और गामा की भी दुनिया वही चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन एक और आपको करना पड़ेगा कि भाई अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो कैन आई से दैट अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए? कैन आई से दिस? एंड ऑल्सो अल्फा क्यूब कितना होना चाहिए? ये चलेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि नहीं सर अल्फा क्यूब को मैं माइनस क्यू अल्फा माइनस आर लिख सकता हूं। तो सिर्फ यहां पे मैं लिखूंगा माइनस ऑफ आर माइनस माइनस क्यू अल्फा माइनस आर डिवाइडेड बाय अल्फा। सो देयरफॉर ये बचेगा माइनस आर प्लस क्यू अल्फा प्लस आर डिवाइडेड बाय अल्फा। अरे ये तो दुनिया ही अलग चल रही है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बचा? क्यू अल्फा बाय अल्फा बचा, और इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई? क्यू हो गई। अरे वाह यार, कांस्टेंट आ गया। तो भाई साहब इसकी वैल्यू भी क्या बचनी चाहिए, और इसकी भी क्या बचनी चाहिए? सबकी क्यू बचनी चाहिए। अब जब क्यू बचा है तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, सेम रूट आ रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, सेम रूट में कुछ ऐसी इक्वेशन लिख दूं क्या मैं? एक्स माइनस क्यू द होल क्यूब इक्वल टू 0। याद है क्वाड्रेटिक में अगर सेम रूट होते तो ऐसे ही लिखते थे ना अपन। अगर टू ही रूट है मान लो इक्वेशन के और इक्वल रूट है,
तो x माइनस टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखते थे, यहाँ x माइनस क्यू द होल क्यूब इक्वल टू 0। और अगर आपको और इसको इज्जत से लिखने का है तो आप भाई साहब इसको लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 3 QX² प्लस 3Q² सही लिख रहा हूँ ना, और माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू 0 है माइनस बी द होल क्यूब का ये इक्वेशन लिख दो। सम ऑफ रूट्स 3Q आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू टेकन टू एट अ टाइम 3Q² आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू क्यूब मैनेज कर लो, मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, हो जाएगा। 20 मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में थोड़े टफ डले हुए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट तो छोटा है, मैनिपुलेशंस वाले ज्यादा क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में। चलो अब कौन सा क्वेश्चन पूछोगे बताओ। 20 तक हो गए मेरी तरफ से, 21, 22, 23, 24, 25 में से 2 क्वेश्चन पूछ लो यार। ट्वेंटी थर्ड 23rd बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन you need to find out the equation whose roots are alpha square upon में बीटा प्लस गामा, बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस गामा एंड गामा स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, तो यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन जरूर है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है मेरे पास वो कितना है, 0 है भाई। तो मैं इसको अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, इसको बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बीटा लिख सकता हूँ, इसको मैं गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस गामा लिख सकता हूँ। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा आर द रूट्स, therefore my equation would be simply minus x का क्यूब प्लस 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ट्वेंटी फोर्थ x की पावर 4 प्लस 3x² 3x³ माइनस 6x²। हाँ देख लेते हैं बेटा इसमें अपन क्या करना है, इसकी दुनिया क्या चल रही है, अपन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें पहले। क्या है कि भाई ये एक इक्वेशन है, द इक्वेशन वुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस, इसी के रेसिप्रोकल वाले रेसिप्रोकल रूट की एक इक्वेशन उन्होंने दे दी है, रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स वाली इक्वेशन है वो है आपके पास px की पावर 4 प्लस qx³ प्लस rx²। इसको ध्यान से देखना है, एक और चीज है जो पहले मैं बता चुका हूं, बस उस चीज को अलग से मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कराऊंगा कि क्या चल रहा है। ये है, अब आपको निकालना है फाइंड q प्लस r। तो भाई साहब ये इक्वेशन है, इसके रेसिप्रोकल रूट वाली इक्वेशन मेरे को निकालनी है। तो मैं ये बोलूंगा कि कैपिटल एक्स जो है मेरे पास, है ना, अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, तो मुझे रेसिप्रोकल रूट मतलब ये वाली की इक्वेशन मुझे निकालनी थी। करेक्ट। और ये वाली इक्वेशन आपको ये दे दी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको दे दी है, बट मेरा फंडा तो ये बोलेगा कि मैं कैपिटल एक्स को 1 अपॉन में स्मॉल एक्स ले लूंगा, तो स्मॉल एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो मेरी इक्वेशन जिसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे वो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स की पावर 4 प्लस 3 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स की पावर 3 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स की पावर 2 प्लस 2
1 divided by capital X minus 4 equal to 0 and after manipulation I can convert it to like ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x आ जाएगा, करेक्ट है। एलसीएम x की पावर 4 आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x क्यूब आ जाएगा और माइनस 4x की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है ये? सो देयरफॉर वैसे आपको याद भी होना चाहिए, अगर आपको रेसिप्रोकल रूट दे दिया है ना तो जस्ट एक्स की पावर 4 की जगह 1 लिख दो, एक्स क्यूब की जगह एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब लिख दो या एक्स की पावर 4, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब वो टोटली ऑर्डर डिफरेंट कर दो एक्स की पावर का। तो इसको मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस 4x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ऑर्डर उल्टा। कुछ चेंज कर दिया क्या कोएफिशिएंट मैंने? सही है यार फंडा, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, पावर 4, पावर 4। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब मेरा जो फंडा है वो ये बोलता है कि अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दो इक्वेशन आइडेंटिकल का फंडा क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है, करेक्ट? रेशियो इक्वल होता है दोस्तों, याद है ना, मैंने आपको बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/d2 इक्वल, बट यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट, वो रेशियो कितना होना चाहिए? 1/1 1 ही होना चाहिए। आइडियली मुझे वही लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवीजन एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट का डिवीजन एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवीजन, याद आ रहा फंडा? बट वो डिवीजन अल्टीमेटली बराबर किसका होने वाला है? 1 के बराबर ही होने वाला है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम आ गए, तो एक कोएफिशिएंट मैच हो गया तो काम खत्म। अब आप डायरेक्टली यहां से ये भी लिख सकते हो p बाय -4 इक्वल टू 1 होगा, दैट्स वाई p इक्वल टू -4 होगा, q इक्वल टू -6 नहीं, q इक्वल टू +2 होगा, r इक्वल टू -6 होगा, s इज इक्वल टू 3 होगा। बस अब जो भी आपको निकालना है, जो भी निकालने को पूछा निकाल लेना है। We can directly find p here because the ratio is 1. Here 1, here 1. अगर एक कोएफिशिएंट भी मैच हो गया ना टोटली तो आप डायरेक्ट ही वैल्यू लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज वो जो फंडा है रेसिप्रोकल, तुम देखो ना, देखो अगर आप फंडा लिखते हैं रेसिप्रोकल वाला तो आप बोलते p बाय -4 इज इक्वल टू q बाय क्या लिखते हैं 2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई साहब r बाय -6 लिखते हैं, इज इक्वल टू s बाय कितना लिखते हैं 3, फिर क्या लिखते हैं 1/1, तो भाई 1/1 तो 1 ही हो गया, तो भाई p बाय -4 इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू -4 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आया समझ में? अब जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। अभी आ गया? क्लियर है? चलो और कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? तो 8th वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है मेरे से प्रकृत, उसमें अल्फा बीटा गामा अगर ओरिजिनल इक्वेशन के रूट है तो जो नई इक्वेशन है उसके रूट अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 1/2 और गामा प्लस 1/2 होगा, दैट्स ऑल। एक्सीड बाय 1/2, तो 1/2 से उसके रूट क्या होगा? अब एक्सीड होने वाले, तो वही बेसिक फंडा निकाल के निपटा देना, ठीक है, थोड़ी करेगा अब हो जाएगा। आई शुड मूव टू द नेक्स्ट असाइनमेंट, चलेगा? आ जाए नेक्स्ट असाइनमेंट पे कि आज खत्म करें, नेक्स्ट डाउट में करें, जैसी आपकी विश, मुझे कोई इशू नहीं। नेक्स्ट डाउट कर दें, आज ज्यादा हो गया क्या? चलो नेक्स्ट टाइम कर देते हैं, मेजोरिटी नेक्स्ट टाइम बोल रही है तो बेटा नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट टाइम भी कभी नहीं हो, कल परसों में ही होना है भाई, ठीक है? क्योंकि हमको तो निपटाना है, अपना टारगेट मैंने आपको सुबह ही बताया था आज के, अपन को निपटाना है भाई, सैटरडे तक मेरे को सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो एक्स्ट्रा लेक्चर जितने भी रिक्वायर्ड होंगे वी हैव टू कीप, वी विल बी, वी आर हैविंग क्लास टुमारो इन द मॉर्निंग, रेगुलर शेड्यूल, वी विल बी कंप्लीटिंग, वी विल बी कंप्लीटिंग जोन सा पार्ट अपन आज मॉर्निंग में पढ़े थे, लोकेशन ऑफ रूट्स को कंप्लीट करेंगे मॉर्निंग लेक्चर में। मॉर्निंग में है नहीं, कल नहीं है, डे आफ्टर टुमारो लेक्चर,
डे आफ्टर टुमारो हम लोग जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। और रेगुलर लेक्चर जो शेड्यूल्ड है उसमें वो करते रहेंगे, और एक्स्ट्रा लेक्चर पुट करेंगे उसमें, इसको खत्म करते रहेंगे। चलो ठीक है, देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। कल का शेड्यूल क्या है आपके? कल कोई लेक्चर नहीं है मॉर्निंग में?